यहाँ हम खाने काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त खाने काबा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, खाने काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूरंदेशी से रोका था। आप सभी जानते होंगे कि एक बड़े कपड़े पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाने काबा की तामीर होती रही है। इसके बाद आखिर में खाने काबा की तफसीली आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर, और अब खाने काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। बैतुल्लाह शरीफ करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर इस्तादा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। उनकी रंगत गहरी भूरी है, लेकिन लकड़ी के हर सतून का आमूद करीबन 150 सेंटीमीटर और कतर 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान में एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। काबे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगाए हुए हैं। काबा का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और इस्माए हसना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। नाज़रीन, काबा के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खते सल्स में अरबी इबारतें कुंदा हैं। एक पत्थर पर खते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। ख़वातीन हज़रात, कौन है जो अल्लाह के घर यानी खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं होना चाहता? वो घर जिसके गिर्द पूरी दुनिया से आए हुए लाखों मुसलमान तवाफ करते हैं। माजी में काबे का दरवाज़ा हर माह 2 से 3 मरतबा खोला जाता था ताकि तमाम लोगों को दाखिले का मौका मिल सके। ताहम आज ये पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। एक मरतबा यकम शबान को गुस्ल काबा के मौका पर और दूसरी मरतबा यकम ज़िलहज को इसके गुस्ल और नए गिलाफ की तब्दीली के मौका पर। इसके अलावा ये खादमैन हरमैन शरीफैन की इजाज़त से ममलिकत के मेहमानों के लिए भी खोला जाता है। सामीन इकराम, बैतुल्लाह के मुतवल्ली आला डॉक्टर सालेह ज़ैन अल आबिदीन शेबी काबे का दरवाज़ा खोलने की कार्रवाई करते हैं, जहाँ मुतवल्ली की जानिब से 2 अफराद दरवाज़ा खोलते हैं। एक शख्स चाबी दाखिल करता है और दूसरा कुफल को खींचता है। सामीन इकराम, बैतुल्लाह शरीफ की चाबियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को इनायत फरमाई थी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। सामीन, अब आपको खाने काबा के मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक बताते हैं। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 9 से पहले खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह से बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या उस वजह से तवाफ काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। सामईन, एक खूबसूरत बात यह भी है कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही फरमाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ उसके तवाफ की एक बार सादत मिलती है
अब वो दोबारा क़यामत तक दोबारा नहीं आएगा। मोजी सामीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।